नमस्कार। मैं हिंदी में बात करूंगी। कुछ बात करूं इनसे पहले 2 मिनट की एक वीडियो क्लिप है। काफ़ी कुछ हेलो सखी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन उसका मिल जाएगा। गुजरात राज्य में कच्छ डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और कच्छ में बहुत अलग अलग कल्चर दिखने में मिलता है और अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। कच्छ के अंदर कच्छ महिला विकास संगठन 20 साल से बहनों के स्वावलंबन के लिए कार्यरत एक महिला संस्था है और बहनों का सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वावलंबन करना वो कच्छ महिला विकास संगठन का मेन हेतु है। गुजरात में भी कच्छ में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह हमारे कल्चर में बहुत फर्क आया है और ज़्यादातर बहनों की जिंदगी पर उसका बड़ा असर रहा है। और हमारा अनुभव ये कहता है कि कच्छ में पिछले 5 साल में बहनों के ऊपर हिंसा का प्रमाण 4 गुना बढ़ गया है और बहनों की, ग्रामीण और शहरी बहनों की बहनों का जो डिमांड था कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो तुरंत हम उसको कैसे मदद कर पाए, तो कच्छ महिला विकास संगठन ने ये चैलेंज लिया और पुलिस के साथ रह के हेल्पलाइन शुरू किया, जिसका नंबर है 9913391234। और महिला पुलिस स्टेशन में हमको एक जगह दी गई है जहाँ हमारा काउंसिलर बैठते हैं, तो वहाँ कॉल आता है और हमारा काउंसिलर जो भी कॉल करती है उसको रिसीव करता है, उनका जो समस्या है उनको पूरा रिकॉर्ड करता है। फिर हमारा हर एक तालुके में एक एक काउंसिलर को निमणूक की गई है और एक एक एडवोकेट की भी निमणूक की गई है। तो जो ऑपरेटर महिला पुलिस स्टेशन में हेल्पलाइन ऑपरेट करता है वो काउंसिलर को केस रिफर करता है। काउंसिलर बहन के घर जाती है, वहाँ पूरा उसकी समस्या का अभ्यास करने के बाद उनके वकील की तरफ आगे काम करते हैं। जो अल्कोहल का जो प्रमाण है वो भी बढ़ गया है, जिसकी वजह बहनों के घर में हर रोज मारपीट होती है। और हेल्पलाइन के जरिए वो कॉल करके उनका जो समस्या है उनके वो बात कर सकती है, अपनी बात रख सकती है। और जैसे कि अगर उनके ऊपर मारपीट हो रहा है या तो उनके बच्चे का कस्टडी चाहिए या तो उनको अपनी प्रॉपर्टी में राइट चाहिए या तो उनको कोर्ट की कुछ सर्विस चाहिए, पुलिस का सपोर्ट चाहिए, मेडिकल सपोर्ट चाहिए या तो उनको अगर वो निराधार है तो रहने के लिए कोई आश्रय चाहिए। अलग अलग विकल्प को वो मोबाइल हेल्पलाइन के जरिए वो दे सकती है। ये जो महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है इसके ऊपर पूरा हेलो सखी हेल्पलाइन है, जिसमें काफ़ी कुछ जो क्लिप से पता चल गया होगा, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाती हूँ। बेसिकली ये हेल्पलाइन जो है डेडिकेटेड एक लाइन जो है वो ली गई है और उसका पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ हम जो एनजीओ या सामाजिक संस्था है ये इसके लिए काम नहीं करे, पर जो जिसके लिए तंत्र जो जवाबदार है, क्योंकि ये फाइनली उनकी जिम्मेदारी है, तो हमने ये पुलिस स्टेशन जो वहाँ के जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जगह ली और उसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ये तंत्र किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी ले। तो ये डे 1 से हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम अपना प्राइवेट जो है वो हेल्पलाइन नहीं चलाए, पुलिस तंत्रों को जिम्मेदार बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है और पुलिस तंत्र ने ही ये एक वोडाफोन की लाइन मोबाइल जो है, क्योंकि 1092 अवेलेबल है पर वो अभी तक वहाँ एक्टिव नहीं हुई है क्योंकि जो सेंट्रली थी, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने ही ये लाइन ली।
और ये जो हेल्पलाइन है इसमें इंफॉर्मेशन, इमीडिएटली जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट, और तो जो भी महिला, एक हमारा अनुभव ये भी रहा था कि काफी कुछ महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है वो कहीं भी व्यक्त नहीं कर रही है और इमीडिएटली उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फाइनली वो बाहर नहीं आता, और जब वो आता है तो एकदम ऊपर जाके उसका जो या तो डेथ की ओर जाती है या तो पूरी साल जो है जिंदगी अपनी बहुत दुख में वो पसार करती है। तो जो हिंसा, जिसके ऊपर हिंसा हो रही है वहां से लेके उनको जहां तक की जो सपोर्ट चाहिए, जिस टाइप के टेस्ट हो, वो सब ये हेलो सखी कवर करते हैं इसमें। इसमें मेनली हमने एक काम ये भी कर रहे हैं कि ये जो जितने भी कॉल आ रहे हैं वो पुलिस के रिकॉर्ड में, ऑन डायरी में रिकॉर्ड होता है, ताकि पुलिस तंत्र भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, इसका रिस्पॉन्स जवाब देने के लिए। तो उनका पूरा हमने एक MIS भी किया है, हर साल उनका एक रिपोर्ट भी बाहर निकलते हैं, वो तंत्र को भी देते हैं कि आप देखो कि वायलेंस क्या है और क्या क्या सिस्टम आपको एग्जिस्टिंग, आपको स्ट्रक्चर में क्या क्या सिस्टम करने की जरूरत है। ये पूरा डेटा बैंक उसके ही डिपार्टमेंट के अंदर रहता है। और तीसरा काम हमने किया है कि फील्ड लेवल पे हमने पैरालीगल की जो वुमेन्स हैं उनको पैरालीगल की ट्रेनिंग दी है, जिसको हमने 6 मॉड्यूल में पसार किए हैं, ताकि गांव लेवल पे भी जो महिलाओं को आगे आना है या तो उनको एजुकेट करना है, तो ये पैरालीगल की कैडर जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। दूसरा हमने देखा है कि वहाँ ज्यादातर कच्छ में महिलाओं में और आम भी लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो हमने देखा था कि मोबाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मोबाइल हैंडसेट बड़े हैं, तो वो कच्छ में प्रॉब्लम नहीं है। कि हमारा एक अभी अनुभव रहा है कि 70 से 75% लोगों के और महिलाओं के पास भी मोबाइल है। तो हमने पर वहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि वो एक तो डायलेक्ट कच्छी है वहाँ की और पढ़ी लिखी नहीं है। तो हमने वॉइस SMS इसके जरिए हमने वॉइस SMS किया है, और जिसमें हम 1000 महिलाओं जो है, जो हमारी पैरालीगल कैडर पंचायत में जो जुड़ी महिला है उसके साथ, और जो गांव की लीडर है, ये सब 1000 महिलाओं को हम वॉइस SMS भेजते हैं, जिसमें वो और ये पूरा कच्छी डायलेक्ट में ही है। तो वो उसका सुनेगी, उसका जवाब भी उनको चाहिए तो जवाब भी मिलेगा, और उनका लिंक सीधा हेलो सखी के साथ भी होगा। तो बेसिकली अभी हमने जो देखा है पिछले 1 साल से ही हम ये काम कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि 1000 महिलाओं को हमने जो SMS भेज रहे हैं, जिसमें 50% जो महिला है वो रिस्पॉन्ड करती है, जिसमें 3-4 कैटेगरी के सवाल जो है वो अपने कुछ ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन के लिए उठा रही है, कुछ ऐसे भी महिला और ऐसे भी जो थी अपनी हेलो सखी के सिस्टम के लिए भी सवाल करी। अगर मान लो को कहीं से उनको तंत्र से जवाब नहीं मिला अच्छी तरह से, तो वो भी हमारे पास माने एक मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड भी हमारे पास ये होता है। हेल्प के लिए भी वो हमें जो सामने रिस्पॉन्स आया है, पर हमारा अनुभव ये रहा है कि जो महिलाओं ने हमें उसको ट्रेन किया है कि किस तरह से आपको सामने आप सवाल कर सकते हैं या तो उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं, वो महिलाओं ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना शुरू किया है। दूसरी जो महिला है वो ज्यादा सुनती है, पर उसको वो चाहती है फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। तो हमारा एक ये अनुभव रहा है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो 2 वे कम्युनिकेशन में सिर्फ हम एक तरह से सब इंफॉर्मेशन दे दे तो वो रिसीव करेंगे, पर उसके ऊपर जो एक्शन है या फीडबैक है वो नहीं आता। तो एक हमारा ये अनुभव ये रहा था। थोड़ा 1 साल का मैं हेलो सखी का एक्सपीरियंस शेयरिंग करूँ तो हमने देखा है कि बिहेवियर चेंज जो है या सामाजिक बदलाव जो है वो हमने ये पुलिस डिपार्टमेंट में देखा और अच्छी तरह से देखा। आज हम ऐसे बोल भी सकते हैं कि अगर मान लो KMS नहीं है तो ये ओनरशिप डिपार्टमेंट की आ गई है कि वो ओनरशिप लेने के लिए तैयार है। और शुरू में बहुत प्रॉब्लम थे हमारे सामने, चैलेंज भी थी, क्योंकि कभी जैसे 1 साल में 10 साल में जितने आंकड़े पुलिस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं वायलेंस के, इनसे 3 गुना जो है वो 1 साल में हुआ है। तो हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा,
तो शुरू में बहुत संघर्ष थे कि वो आगे नहीं बढ़ते थे, पर धीरे धीरे उनको भी सेंसिटाइज किए, उनके साथ डायलॉग बनाए रखा, उनके साथ कोऑपरेटिव किया। तो अभी हमने अच्छा हमारा रिस्पॉन्स मिला है कि सिर्फ महिला पोलीस स्टेशन नहीं पण एसपी डीवायएसपी पण ये पूरे प्रोजेक्ट के साथ अब जुड़े हुए। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे मेरे सामने 2 एग्जाम्पल है कि जो भुज नलिया ब्लॉक के 2 विलेज हैं, एक जखो एक नलिया प्रॉपर। जखो में अपने पिता के जरिए ही एक बेटी पे बलात्कार हो रहा था, तो वो कभी, और वहाँ जो समुदाय है वो पॉलिटिकल, और दूसरा ही ऐसा ही था नलिया में जो आश्रम है, महिला बच्चियों के लिए आश्रम होता है, वहाँ पे गृह माता और गृह पिता है, वो उसका हरेसमेंट कर रहे थे। तो ये काफ़ी होता होगा पर कभी बाहर नहीं आया। तो और ये जब ऐसे किस्से होते हैं वहाँ पॉलिटिकल इंटरवेंशन तुरंत ही हो जाता है। तो और इसमें अगर लीगल सिर्फ हेलो सखी के जरिए ये हमें जानकारी मिली, पर हम एक सामाजिक संस्था वहाँ लोगों को समझाने का काम कर सकते हैं, उनका अधिकार के बारे में समझा सकते हैं, पर जो लीगल सपोर्ट चाहिए वो डिपार्टमेंट को ही करना पड़ता। और ज्यादातर हमारा अनुभव ये रहा है कि ये डिपार्टमेंट इसी तरह से काम नहीं करते, केस दबा देते या तो उसके कलम नहीं लगा। और ये दोनों केस में आज 10-10 साल की सजा हुई, और पूरा ये केस जो है वो डिपार्टमेंट ने खुद ने लिया, और बहुत संवेदनशीलता से। तो ऐसे काफी केस हैं जो तो हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट में बिहेवियर चेंज वो संवेदनशील हुए हैं। दूसरा है कि जैसे एक साल में 534 जो महिला है वो हेल्प ले चुकी है, तो वो जब हेल्प लेती है तो इसके साथ पूरा प्रोसेस होता है, एजुकेशन प्रोसेस होता है, ताकि वो अपने हिंसा को अधिकार के रूप में देखे और उनसे बाहर निकले। तो और उनकी जिंदगी में भी हमने फर्क देखा है। वो जो ये जो महिला जो हेलो सखी के जरिए जो जिसने हेल्प ली है, जिसने सपोर्ट लिया, वो अभी धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया हो रही है कि अपनी फैमिली में या तो अपनी आसपास के इन्वायरमेंट में ये अपना रोल अदा करने लगी है कि मुझे यहाँ से सपोर्ट मिला है तो तू ये क्यों सहन कर रही है, तू भी आ जा। तो धीरे धीरे समाज और इन्वायरमेंट में ये महिलाओं के अधिकार के प्रति एक बदलाव जो है वो हम देख रहे हैं। लिस्ट बना सकते हैं काफी कुछ जो है कि इसके जरिए क्या होता है। काफी कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे सामने जो समाज में परिवर्तन आया है। जैसे 1-2 केस ऐसे हैं कि जिसमें पूरा समाज आया है, नहीं तो जनरली वहाँ की जो रीत रिवाज ऐसा है कि आमने सामने शादी ब्याह, मोस्ट ऑफ कम्युनिटी में आमने सामने ब्याह होने की वजह से ऐसे केस बाहर नहीं निकलते और समाज इसमें इंटरवेंशन करते। तो यहाँ पे हमने देखा है कि समाज को भी ये प्रोसेस में जुड़ने की वजह से, क्योंकि डिपार्टमेंट जुड़ता है, सामाजिक संस्थाएं जुड़ती है, तो समाज पे भी प्रेशर आता हुआ धीरे धीरे समाज पर इसी प्रक्रिया में वो जुड़ते हो और एक महिला के दृष्टिकोण से वो न्याय देने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते। तो हमने देखा है कि हेलो सखी और टेक्नोलॉजी के जरिए हम सामाजिक बदलाव और अधिकार की बात हम कर सकते हैं, और काफी कुछ सवाल के बाद मैं बताऊंगी। क्वेश्चन? टोल फ्री नंबर है? टोल फ्री नंबर नहीं है। फ्री नंबर नहीं है। कितना चार्ज है? जो नॉर्मली जो लाइन का चार्ज हो वोडाफोन का, उसी का चार्ज है। जो महिला जो फोन करती है उसको नहीं लगता, ये डिपार्टमेंट को लगता है। इस पे लैपटॉप हाय। महिला पुलिस ने जो काम करना चाहिए वो आप उनको बूस्ट कर रहे हो। इनफैक्ट यू आर डूइंग द सेम वर्क व्हाट महिला पुलिस इन महाराष्ट्र इज गोइंग टू डू इन पुलिस स्टेशंस। इज दैट द सेम? एक्चुअली ना, सेम महिला स्टेशन का ही काम है, पर वहाँ जो कच्छ में इनएक्टिव था, ऑन पेपर पे ही था महिला स्टेशन। तो हमने एसपी के साथ पार्टनरशिप की बात की कि हम आप करो, हम थोड़ा आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, ये पूरी केएमबीएस में पूरी सिस्टम इन प्लेस की। महिला स्टेशन में 2 काउंसिलर रखे, हर ब्लॉक में काउंसिलर हमने रखे हैं और लॉयर की पैनल रखी है, पर जिम्मेदार जो करना है वो महिला स्टेशन का है। तो धीरे धीरे हमारा प्लान है कि हम निकलेंगे और वो एक्टिवली अपना रोल करेंगे।
और एक सवाल नेक्स्ट। आपकी जो सर्विस है क्या ये 24 आवर्स अवेलेबल है? सुबह 8 से रात को 9 बजे तक। और मान लीजिए तो इट इज़ पॉसिबल कि जो आपके जो लोग बैठते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी कॉल्स आते हैं जो वो नहीं अटेंड कर पाते हैं, उन कॉल्स का आप क्या करती हैं? कॉल जो हेलो सखी के जरिए आएंगे वो तो इसमें रिकॉर्ड होंगे, और जो क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि पुलिस तंत्र का जो बिहेवियर है तो हम ओवरनाइट हमारे काउंसिलर को वहां नहीं बिठा सकते, क्योंकि ये पूरा डिपार्ट और एसपी और तंत्र भी अभी कह रहे हैं कि आप ओवरनाइट अपने लोगों को नहीं बिठाओ, पर एक फैसिलिटी दी है उन्होंने कि ये नंबर को आप डाइवर्ट कर सकते हैं हमारे काउंसिलर और हमारे कोऑर्डिनेटर पे। तो जो रात को भी अगर कॉल आएगा 12 बजे या 1 बजे तो वो कॉल डाइवर्ट होता है हमारा मेन ऑफिस के जो कोऑर्डिनेटर है जो इसके लिए जिम्मेदार उनके ऊपर जाता है और इमीडिएटली वो सिस्टम एक्टिव होती है। ओके, सिर्फ जगह वो नहीं वहाँ पे कर। लास्ट क्वेश्चन। ये सारा पैसा आपको पुलिस ही देती है, करेक्ट? ये आपके काउंसलर्स रखवाना और वो केम ये कच्छ मेला विकास संगठन पे करता है, इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर ये है कि हमने ये सिस्टम प्लेस किए, पर तालुका पुलिस स्टेशन और पूरा जो अभी तक हमारा एक मॉडल वही रहा है कि जो डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं होते डोमेस्टिक वायलेंस के लिए या तो महिलाओं पे और संवेदनशील नहीं होते, तो ये दोनों का जॉइंटली वो किया। A round of applause for 3 fantastic speakers.